बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, ये प्रश्न आपको बेसिक इंग्लिश में दिख रहे हैं, इसको मैं हिंदी में भी जस्ट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको मैं कराने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों क्लास 11th के लिए जो बच्चे PMSSB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चारों क्वेश्चन को इंग्लिश में मतलब एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ, 4 क्वेश्चन साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये अमोनिया रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन रहा है आपके सामने, तो इसको बताना है ये किस तरह का रिएक्शन है। इसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, तो आयरन जो पानी के साथ गैसियस फॉर्म में वेपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब मैं इसका हिंदी वर्जन दिखाने जा रहा हूँ आपको। अब बच्चों ये हिंदी वर्जन आप देख लीजिए। एक्सप्लेन ऐसे मैं हिंदी में ही करूँगा और प्रयास रहेगा कि दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड हिंदी और इंग्लिश को लेके रहती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है बच्चों वो है आपका डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी आप जस्ट चारों क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि ये चारों क्वेश्चन आखिर क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, हाँ उदाहरण है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का या उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो जो सेकंड का बच्चों आंसर है वो है आपका सी, पहला और तीसरा। ये जो है इस रिएक्शन के लिए मतलब अभिक्रिया का ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, साथ ही साथ अपचयन उपचयन रिडॉक्स रिएक्शन का भी है। ठीक है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, बस मैं आंसर्स बता रहा हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आयरन, अगर ये देखिए जी लिखा है, जी फॉर गैस होता है, तो वेपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसमें से क्या बोला सत्य है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी असत्य पूछता है तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सी, पहला ऑप्शन सही है इसका। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो रही है मतलब ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इसका। ठीक है, दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, और आपका फोर्थ ऑप्शन जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऑक्सीकारक का रूप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये भी एक सही है बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्माक्षेपी हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका है नंबर फोर्थ का, अगर हम देखते हैं 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है बिना भुजे चूना के साथ जल की अभिक्रिया, तो ये है उदाहरण है। फिर दूसरा है एक अम्ल का तनुकरण। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर इसके जल का बाष्पीकरण, ये गलत है, और कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वापातन, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। ये बच्चों चौथे प्रश्न से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें कि हीट बाहर, ताप बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब भी पानी जो है, ठीक है, क्विक लाइम के साथ, तो इसमें बच्चों स्लैग्ड लाइम बनता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं और टाइम टेकिंग है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नहीं सर इस चैप्टर को पूरे रिएक्शंस के साथ समझा दीजिए, तो बच्चों समझा दूंगा, लेकिन वो टाइम लेगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तब आप कमेंट सेक्शन, कम से कम अगर 50 बच्चे कहते हैं कि नहीं सर इसके एक एक रिएक्शंस इस चैप्टर को समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्लैग्ड लाइम बनेगा। ठीक है, और साथ में ढेर सारी हीट निकलती है, ताप निकलता है, तो इस वजह से ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और दूसरा है डायल्यूशन ऑफ एन एसिड, कोई भी एसिड है, ठीक है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, अगर उसमें पानी मिलाया जाता है तो हमेशा उसमें हीट निकलती ही निकलती है। ठीक है, इस वजह से देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है वो सही हैं। और ये तो ऑलरेडी इवापोरेट, अगर पानी को हम गर्म कर रहे हैं, भाप बन रहा है, तो ऑलरेडी हीट ले रहा है, तब ना ये द्रव से गैस के रूप में बदल रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था।
और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी जो है, जो कैम्फर अब कपूर अपने आप से उड़ जा रहा है, ये हीट ले रहा है तब ये उड़ रहा है, तो ये दोनों इसलिए बच्चों गलत हैं। ठीक है, बल्कि ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के दोनों एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों देखिए, जहाँ इस क्वेश्चन का प्रश्न है तो यहाँ पर जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान देते हैं, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करें, ये देखिए इस फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये दो चीज़ों से बना है। ठीक है, एक FeO और एक Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर जो है बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 और +3 फॉर्म में। ठीक है, +2, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का +2 था, ये 3 था, और +3 में हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा है कि जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है। ये सही बात है, जो पानी था वो तो भाई किस में बदला, हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन उसका अलग हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जाके मिल गया आयरन के साथ में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो पानी है इज रिड्यूस बाय हाइड्रोजन बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन चेंजेस फ्रॉम -2 to 0। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों -2 से 0 को चेंज हो रहा है, तो इसलिए पानी यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कुछ चीज़ें, ये माइन्यूट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप बताइएगा, इन टॉपिक्स को अलग से एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों टाइम चाहिए होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आपका सी ऑप्शन था, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सही बात है, क्योंकि इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि ये आयरन को ये 2 और 3 ऑक्साइड के रूप में बदल दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही था। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका कि एक तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है और रिडॉक्स रिएक्शन की बात है, जो ये एग्जांपल हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, ऑक्सीजन जो है डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को अमोनिया से। ठीक है, टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड हो रहा है, बाद में ये पानी के साथ मिलकर फिर से नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अमोनिया कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एटम टू अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसका ये उत्तर था। और पहला वाला तो देखिए सिंपल है कि ये ऑलरेडी आपका गैसियस फॉर्म में है, जो हमारा कंबस्शन ऑफ एलपीजी गैस जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि ये इसका फॉर्म नहीं बदल रहा, ये ऑलरेडी गैस में ही था, गैस में ही हीट देके वो बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। ठीक है, पानी ही भाप में बदला है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर ये देखिए द्रव से भाप में बदल गया, तो इसका फिजिकल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, ये सॉलिड में था, ये लिक्विड में बदल गया। ठीक है, यहाँ क्या था, ये लिक्विड में था तो गैस में बदला, और ये आपका सॉलिड में था तो ये लिक्विड में बदला। और यहाँ पर क्या है, सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर ठोस फॉर्म में रहता है, लेकिन पानी में जाके वो मिल जाता है तो आयंस में बदल जाता है। ठीक है, तो इनका फिजिकल नेचर यहाँ चेंज हो गया और इस वाले में यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। तो देखिए जब भी एलपीजी को हम लोग गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये जो चेंज है, ये बदलाव है एक तरह का फिजिकल चेंज, डी वाला है आपका। ठीक है बच्चों इस वाले देखिए रिएक्शंस को जो भी समझने के लिए अब हमें यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नियम जो है वो जानना जरूरी रहता है। ठीक है, लेकिन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो सिंपल सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उदाहरण जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम जो है वो किसके साथ मिल जा रहा है, क्लोरीन के साथ, मतलब ये क्लोरीन के साथ मिल गया। और बैरियम किसके साथ मिल जा रहा है, बैरियम जो है सल्फेट के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल नहीं हो रहा है। ये इसके साथ गया एक बार हुआ, ये इसके साथ गया ये 2 बार हुआ। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केवल इसमें एक ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका बी ऑप्शन बच्चों सही है।
ठीक है, अगर बच्चों इस तरह के अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और भी प्रश्नों को आपको बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।